आज एलपीजी शॉर्टेज भारत की एक छोटी समस्या है, लेकिन शातिर विपक्ष के द्वारा फैलाया गया अफवाह बहुत ज्यादा है। कुछ फैक्ट के बेस पे हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज 2026 में भारत में टोटल 33.5% करोड़ एलपीजी कनेक्शन है और इस 33.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन के लिए जो हमें एलपीजी गैस की जरूरत होती है उसका 40% गैस भारत इन हाउस प्रोडक्शन करती है, जबकि बाकी 60% गैस के लिए भारत अपने अलायंस पार्टनर पे काफी हद तक डिपेंड है। भारत इसके लिए सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत और ओमान जैसे देशों से एलपीजी गैस इंपोर्ट करती है। क्योंकि आज ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और भारत जो एलपीजी गैस 60% फॉरेन पार्टनर से इंपोर्ट करती है उसका 90% गैस स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के समुद्री रास्ते से आता है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस का समुद्री रास्ता है इस पे अभी के समय में इरानियन रेवोल्यूशन गार्ड का कंट्रोल चल रहा है जो ईरान के कंट्रोल में है और यही वजह है कि खाड़ी देशों से गैस का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और इस वजह से सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं है बल्कि चाइना, जापान, श्रीलंका, बहुत सारे देश इससे प्रभावित है। पाकिस्तान का तो यह आलम है कि वहां 15 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। वहां एलपीजी गैस का ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वहां तो पेट्रोल की भी मारामारी है, लेकिन हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। और हो भी क्यों नहीं? क्योंकि जब दो बड़े राष्ट्र आपस में डिस्प्यूट करती है तो इसका प्रभाव जियोपॉलिटिक्स पे होता ही होता है। और ये आज की बात नहीं है, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान को सुनिए। कुछ और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। अब राहुल गांधी के नौटंकी को सुनिए। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। Thank you. अब आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है संजय सिंह, उनके घृणात्मक बयान को सुनिए। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको। मुझे लगता है अब मुझे बहुत ही कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ये हमारे विपक्ष के द्वारा फैलाया गया अफवाह ही है। क्योंकि जब ये बातें सबको पता है कि ईरान इजराइल डिस्प्यूट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर जो ईरान का कंट्रोल है वो प्रभावित हो रहा है, वहां से जो है इंपोर्ट होने में दिक्कत हो रही है और हर देश यदि समस्या झेल रहा है, तो हमारा विपक्ष इतना नासमझ, इतना गवारा, इतना बेवकूफ तो नहीं होगा। क्या एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र में आज सवाल हर भारतीय के लिए है कि इस तरह का विपक्ष होना चाहिए क्या, जो इस वार जैसे सिचुएशन में जब इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है, जब पेनफुल माहौल है, तब सिटीजन को इन्फ्लुएंस करके दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये छोटे से तथ्य ही पर्याप्त नहीं है, आपको कुछ और तथ्य भी जानना होगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट थी। उस समय भारत में टोटल गैस कनेक्शन 14.5 करोड़ था। और आप जान सकते हैं, देख सकते हैं क्लिप में कि लोगों को 4 डेज 5 डेज कई बार तो सप्ताह लग जाते थे गैस को लेने में। अब इन सभी विपक्ष को क्या समझाया जाए?
जबकि अब बात करेंगे तो यूपीए गवर्नमेंट में जितनी गैस की हमें आवश्यकता थी, जिसके लिए ये लाइन लगा करता था, उतना गैस आज भारत इन हाउस प्रोडक्शन करती है। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश को अपग्रेड करने के लिए, लोगों को लाइफ स्टाइल बेहतर करने के लिए कई सारी योजना चलाए, जैसे कि उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत ही भारत ने 11 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए थे, ताकि गरीब लोग, ताकि सामाजिक लोग भी अपने आप को अपग्रेड कर सके। आप कुछ बयान कांग्रेस के प्रवक्ता को 2014 वाला सुनिएगा। वो कहते हैं कि गैस का यूज गरीब लोग भी करते हैं क्या? 900 रुपये आप नहीं भर सकते हैं क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? ये हमारी विपक्ष की उस समय की हालत थी, और आज ये किस तरह से अफवाह फैला रहे हैं। सवाल अब ये उठता है, क्या एक हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरह के विपक्ष होना चाहिए? क्या विपक्ष का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिर गया है? एक लोकतांत्रिक कंट्री में, जिसको जनता ने अपने समझ, सादगी और सोच के हिसाब से एक पीएम बनाती है, उस पीएम के प्रति यदि आप इस तरह का बयान देंगे तो भारत का पीएम भले ही इंटरनेशनल लेवल पे देश को कहीं भी ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनल कंट्री में तो डिस्प्यूट होता ही होता है, जो देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम इंडियन सिटीजन को अपने आप को थोड़ा टटोलना होगा। यदि कोई विपक्ष का बयान आ रहा हो तो आपको फैक्ट चेक करने होंगे, न्यूज़पेपर में चेक करिए, इंटरनेशनल न्यूज को समझिए, ताकि वे आप लोग को इन्फ्लुएंस न कर सके। क्योंकि ऐसा वो कई बार कर चुका है। कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं। बहुत दिन पहले कहा गया था कि भारत में नमक की कमी आने वाली है। स्थिति ऐसा हो गया कि हर दुकान से लोग नमक खरीदने लग गए। ऐसे लग रहा था कि भैया 6 महीने का नमक खरीद लेते हैं। ठीक यही हालत उसने करी थी जब उन्होंने अग्निवीर योजना चलाया था। इतना शानदार योजना था कि देश के हर गांव के कुछ युवाओं को ट्रेनिंग मिल जाती, जो हर तरीके से मजबूत होता। इतने सारे भ्रम फैलाए गए कि योजना गवर्नमेंट को बैक लेना पड़ा था। ठीक इन चीजों को देखते हुए हमारे विपक्ष को ऐसा लगता है कि वो हमें प्रभावित कर सकता है। अब देखिए संविधान के अंदर ये किस तरह की हरकतें करते हैं। हम हर भारतीयों से यही उम्मीद करेंगे कि अब वक्त आ गया है, यदि एक नया भारत आप चाहते हैं तो आपकी सोच में भी नयापन लाना होगा। आपकी अपनी समझ ऑन द बेस ऑफ फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि ऑन द बेस ऑफ फैक्ट आप बात करेंगे तो हमारे विपक्ष भी मजबूत होगा। उनको यह समझ में आ जाएगा कि इस तरह के उलील जुलील हरकत करके हम देश के जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि एक नया भारत चाहते हैं तो नई सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई जागृति के साथ अपने आप को अपडेट करिए। हर सवाल को जानिए, समझिए, देश को धोखा देने वालों से बचिए। इतना ही मैं आप सभी भारतीयों से कहना चाहूंगा। जय हिंद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।